हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। उस दिन उन्होंने मेरे साथ जो किया, मैंने पहले ही उन्हें मना कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी और ना चाहते हुए भी मुझे उनको खुश करना पड़ा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं और मेरी माँ हम दोनों मिलकर गांव से दिल्ली आने की सोची ताकि दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर सकूं। पापा मेरे ज्यादा नहीं कमाते हैं और मेरी मम्मी से ज्यादा उनका बनता भी नहीं है, इसलिए वह अकेले ही दूसरे शहर में रहते हैं और मैं और मेरी मम्मी दोनों गांव में रहते हैं। पर आपको भी पता है, गांव में रहकर कुछ भी नहीं हो सकता, तो दिल्ली अपने मौसाजी के पास आने की सोची। मौसाजी अभी अकेले ही हैं दिल्ली में। मेरी मौसी भी कंपनी के काम से 1 साल के लिए विदेश गई हैं। अभी उन दोनों का कोई बच्चा नहीं है, तो मेरी माँ जब मौसी से फोन पर बात बताई कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो बोली कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, दिल्ली चले जाओ और वहाँ मौसाजी हैं, वह काफी कुछ करवा देंगे, एडमिशन भी करवा देंगे। तो जब मैं अकेली आने लगी दिल्ली, तो मेरे पापा मना कर दिए कि अकेली नहीं जाएगी। इस पर भी मेरी मम्मी और पापा का ज्यादा लड़ाई हो गई। आखिरकार फैसला हुआ कि मम्मी भी साथ जाएगी। मम्मी ऐसे भी मौसा जी को काफी ज्यादा पसंद करती हैं। वह तो खुशी खुशी जाने को तैयार हो गई और माँ बेटी दोनों दिल्ली पहुंच गए अपने सपनों को लेकर, जिंदगी में आगे बढ़ने को सोचकर। तो मम्मी मुझे ट्रेन पर भी बोल दी, देख बेटी, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो अभी मौका मिल रहा है। तेरे बाप तेरे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही करेगा। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे लगता है तू मेरे सपनों को पूरा करेगी। मैं दिल्ली पहुंच गई। माँ बेटी की नई शुरुआत हो गई। मौसा जी घर से ही काम करते थे, अच्छी पोस्ट पर थे, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, पैसा भी खूब है। घर देखकर ही, रहन सहन देखकर ही लग रहा था। मौसा जी 2 से 3 दिन में ही अच्छे से घुल मिल गए, बहुत ज्यादा फ्रैंक है। अब तो मम्मी भी खुश और मैं भी खुश हो गई। तो मम्मी मौसा जी के साथ बैठकर अपनी सभी बातों को रखी कि मेरे पापा कुछ नहीं करेंगे और मैं अपनी बेटी को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसी उम्मीद से आई हूँ कि हम दोनों की जिंदगी बदल जाए। मौसा जी ने मेरा एडमिशन करवा दिया और बोले, अब मैं तुमको जैसा जैसा कहूँ वैसा ही करो। मैं पढ़ाई करने लगी और मम्मी मौसा जी का घर संभालने लगी। मैं देर रात तक पढ़ती। मौसा जी मुझे बताते थे क्या करने हैं, कैसे करने हैं। कंप्यूटर साइंस में बीएड करने लगी। माँ मौसा जी का खूब ध्यान रखने लगी और मुझे भी कहती, यह समझ ले कि तेरे मौसा जी ही सब कुछ है, इनके अलावा कुछ नहीं। तो कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करना, वो जो भी कहते हैं वह करना, क्योंकि जब तक तुम उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनोगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाओगी, इसीलिए ध्यान रखना। पहले मुझे यह बात समझ नहीं आ रहा था कि वह रोज समझाती थी, पर मुझे लगता था कि कुछ और। एक दिन मौसा जी मेरे पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तो मैं कह दिया कि ऐसा मत कीजिए। पर जब यही बात मैंने अपनी माँ को बोली तो वह तुरंत कह उठी, तुमने उन्हें गाली क्यों दिया, वह तुम्हारे लिए पिता जैसे हैं। उन्होंने अगर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा तो क्या गलत किया, हाथ ही तो रखा था, तुमने हटाने को कहने की क्या जरूरत थी। तब मेरी माँ ने कहा कि यह मत भूलो कि हम गांव से यहाँ क्यों आए हैं, तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी है। हम यहाँ तुम्हारे मौसा जी के घर में हैं
और अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। माँ ने कहा कि तुम्हें अपने मौसाजी से माफ़ी मांगनी होगी। मैं माँ की बात को समझ गई और मैंने कहा कि आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। माँ को एक फ़ोन आया। वो फ़ोन उनके सहेली का था। उनकी सहेली ने उनको अपने घर में बुलाया था। तो एक दिन माँ अपनी सहेली के घर 3 दिन तक रहने के लिए चली गई। मैं मौसाजी के घर में ही रह गई क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना था, क्लासेस चल रहे थे मेरे। माँ चली गई अपनी सहेली के घर और अब घर में मैं और मौसाजी। रात को जब मैं उनके कमरे में गई तो वो पैक बना रहे थे। मैंने जाकर कही सॉरी तो उन्होंने कहा किस बात का। तो मैंने कह दिया कि उस दिन आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा था ना और मैंने आपको बुरा बर्ताव किया, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। तो मौसाजी बोले तो क्या तुम्हें अब खराब नहीं लगेगा? मैं सर को हिलाकर कह दिया नहीं लगेगा। इतना सुनते ही मौसाजी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और बोले अभी छोटी है, समझ जाएगी, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कंप्रोमाइज करना होता है। मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा हूँ पर तुमने तो उस दिन मेरा हाथ ही हटा दिया। मैंने कहा अब ऐसा नहीं होगा। मौसाजी 2 पैक पी गए जल्दी जल्दी और मुझे अपनी ओर खींचकर अपने पास में बैठा लिया और वह मुझे किस करने लगे। अब मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, मैं उनकी तरफ आकर्षित होती गई। वह कहने लगे कि मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी है। क्या भगवान ने बनाया है तुम्हें? पूरी रात हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे को खुश करते गए। इसी तरह से 3 दिन तक हम दोनों बस एक दूसरे को ही खुश करते गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसी तरह मुझे खुश करती जाओ और तुम्हें मैं आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। 3 दिन बाद माँ वापस अपने सहेली के घर से आ गई। मैंने माँ को कुछ नहीं कहा, बस मैं इतना कहा कि मैंने मौसाजी से माफी मांग लिया है और उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया है। यह बातें सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हो गई। कहने लगे कि तुमने ठीक किया है, हम उन्हीं के घर में रहते हैं तो हमें उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। मैं भी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए माँ को जवाब दिया। इस तरह से मुझे उनको खुश करते हुए 1 साल हो गए थे। 1 साल बाद मेरी मौसी विदेश से वापस आ गई। मौसी को देखते ही मैंने राहत की सांस ली। अब मुझे उनको खुश करना नहीं पड़ता था। मुझे पता था कि अगर इस बारे में मौसी को पता चल गया तो उनकी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो जाएगी और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन लेना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेरी कमाई भी अच्छी होने लगी है। ना ही अब मैं मौसाजी से बात करती हूँ और ना ही उनकी तरफ देखती हूँ। मैं तो बस मौका ढूंढ रही थी उनसे भागने का। अब मैंने तय किया कि मैं मौसाजी के घर में नहीं रहूंगी। मैं अब अपने माँ के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गई हूँ और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी कर रही हूँ। मैंने इस घटना के बारे में मौसी को और माँ को कुछ भी नहीं बताया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सब ने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।